आइए आप सभी को गुड लक स्टडी सेंटर में स्वागत है। आज हम आप सबों के बीच सेट नंबर 12 लेकर के आए हुए हैं। इससे पहले 11 सेट करवाए हैं। जो स्टूडेंट अभी तक 11 सेट नहीं देखे हैं जा कर के उससे कंप्लीट कीजिए, क्योंकि पिछला 11 सेट बहुत ही हेवियर क्वेश्चन का सेट है। ऐसा नहीं है कि आप यहाँ से स्टार्ट करिएगा तो पिछला छोड़ देना है। जब तक पिछला कंप्लीट नहीं करिएगा आगे आपके लिए कोई फ़ायदा नहीं है। इसीलिए पिछला भी देखिए, पिछला जाकर पहले देखिए, उसके बाद आगे का देखिएगा। चाहिए हम आते हैं सेट नंबर 12 का। आज हमारा सेट नंबर 12 होगा। तो 12 का पहला क्वेश्चन क्या कहता है? सेट नंबर 12 का जो पहला क्वेश्चन है कहता है कि कोशिका नाम किस जीव वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया था। तो कोशिका नाम जो है किस जीव वैज्ञानिक ने पहली बार दिया था? तो बताइए, तो क्या होगा? फ्लेमिंग होगा, लीवेनहॉक होगा, रॉबर्ट हुक होगा, क्या होगा? बताइए आपसे क्या होगा इसका राइट आंसर? चलिए, ऑप्शन नंबर सी होगा, रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज। लिखिएगा, लिखते चलिएगा। कोशिका की खोज जो है, कोशिका की खोज जो है रॉबर्ट हुक ने किया था। किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने। ठीक है, और पहला नाम भी जो है रॉबर्ट हुक ही ने दिया था। आपसे पूछेगा कि कोशिका का खोज किसने किया था, तो रॉबर्ट हुक ने। यदि यह पूछे कि कोशिका का नामकरण किसने किया था पहली बार, तो रॉबर्ट हुक ही। यदि आपसे यह पूछे कि जीवित कोशिका का खोज किसने किया था, जीवित कोशिका की खोज किसने किया था? तो वह किया था आपका लीवेनहॉक ने किया था। किसने किया था? तो लीवेनहॉक ने किया था। यहाँ से लिख लीजिए, लीवेनहॉक ने। जीवित कोशिका का खोज जो है लीवेनहॉक ने किया था। योग्य। ये फ्लेमिंग जो है पेनिसिलिन की टीके का खोज किया था। आपसे पूछेगा कि पेनिसिलिन के टीका का खोज किसने किया था? पेनिसिलिन की टीका का खोज किसने किया था? तो फ्लेमिंग ने किया। किसने किया था? फ्लेमिंग ने। यदि आपसे ये पूछे जीवित कोशिका का खोज किसने किया था, तो लीवेनहॉक ने किया था। यदि आपसे ये पूछे कि कोशिका का खोज किसने किया, जीवित नहीं, सिर्फ लिखा रहेगा कोशिका की खोज किसने किया, तो रॉबर्ट हुक। यदि आपसे ये पूछे जो कोशिका का पहला नाम किसने दिया था, कोशिका का नामकरण किसने किया था, तो अपन क्या हो जाएगा? रॉबर्ट हुक। तो चलिए, आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पे। 2 नंबर क्वेश्चन कहता है कि कोशिका का ऊर्जा गृह किसे कहा जाता है? पावर हाउस ऑफ कोशिका। आपको भी देखने को मिलेगा कि पावर हाउस ऑफ कोशिका या सेल। पावर हाउस ऑफ कोशिका या कोशिका का ऊर्जा गृह। पावर हाउस ऑफ कोशिका या कोशिका का ऊर्जा गृह किसे कहा जाता है? गोल्गी को कहा जाता है? नहीं। राइबोसोम को नहीं। इसे प्रोटीन का फैक्ट्री कहा है। इसे कहा जाता है प्रोटीन का फैक्ट्री। राइबोसोम को क्या कहा जाता है? तो प्रोटीन का फैक्ट्री कहा जाता है। तो बच गया कौन? माइटोकॉन्ड्रिया ना। तो माइटोकॉन्ड्रिया को जो है ऊर्जा गृह कहा जाता है, मतलब कोशिका का ऊर्जा गृह कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है? कोशिका का ऊर्जा गृह, पावर हाउस ऑफ कोशिका। ठीक है, राइबोसोम प्रोटीन का फैक्ट्री, गोल्गी का। बताइए इसको। 2 नंबर के बाद आएंगे क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो 3 नंबर क्वेश्चन कहता है मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका होती है। तो हमारा जो शरीर होता है उसमें सबसे लंबी कोशिका किसका होता है? मानव का जो शरीर होता है उस शरीर में सबसे लंबी कोशिका किसका होता है? तो हाथ की कोशिका नहीं, पैर की कोशिका नहीं, किसका कोशिका होगा?
तो तंत्रिका तंत्र की कोशिका। मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका किसका होता है? तंत्रिका तंत्र की होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 3 के बाद बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो 4 नंबर क्वेश्चन में कहता है रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? तो रेबीज की टीका की खोज जो है फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन का किया था, ये नहीं होगा। ल्यूवेनहॉफ जीवित कोशिका का खोज किया था, ये भी नहीं होगा। लुई पास्चर ने किया था। किसने किया था? लुई पास्चर ने। रेबीज के टीके की खोज किसने किया था? तो लुई पास्चर ने किया था। ठीक है, चलिए 4 हो गया। 4 से आगे बढ़ने से पहले देखिए जितना टीके सब है टोटल क्वेश्चन ऑनलाइन बैच अभी चला रहे हैं। यदि आप एक क्लास भी चला रहे हैं इसका, तो आपका टेस्ट सीरीज है एक तरह से, इससे आपका कंप्लीट होगा आपका सिलेबस। इससे भी बेहतर ये तो आपके लिए आप एक तरह से टेस्ट ले रहे हैं कि आप कितना पढ़ते हैं। और यदि आप चाहते हैं कि आपका कंप्लीट सिलेबस कवर हो जाए तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? हमारे यहाँ ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन दोनों बैच चल रहा है। ऑनलाइन भी चल रहा है और ऑफलाइन भी चल रहा है। आप चाहते हैं कि ऑनलाइन बैच ज्वाइन करें तो ऑनलाइन बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं। मेरा जो नंबर है इस नंबर पे आप कांटेक्ट करके ऑनलाइन बैच आप जो है इस नंबर पे कांटेक्ट करके ऑनलाइन बैच आप ले सकते हैं। ऑफलाइन बैच के लिए भी आप यहाँ पे क्लास में आकर के ज्वाइन कर सकते हैं। पूरा एड्रेस इस पे दिया हुआ। ठीक है, देखिए इसका एड्रेस जो है यहाँ से आप आ सकते हैं ऑफलाइन के लिए। यहाँ पे एड्रेस इसका दिया है ऑफलाइन का, आजाद चौक नाका नंबर 5 दरभंगा। ठीक है, यहाँ पे आकर के आप ऑफलाइन बैच ले सकते हैं। ऑनलाइन बैच के लिए आप इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए, आपको ऑनलाइन की सभी जानकारी मिल जाएगा। बोलेगा सर ये भी तो है ऑनलाइन ही, ये आपका ऑनलाइन हम सिर्फ टेस्ट सीरीज करवा रहे हैं, बैच आपको हम नहीं पढ़ा रहे हैं। सब आपका 6 सब्जेक्ट है, 6 सब्जेक्ट आपको अलग अलग नहीं पढ़ा रहे हैं, वो अलग अलग पढ़ाएंगे आपको ऑनलाइन बैच में। ठीक है, वो फी बैच है, बहुत ही मिनिमम उसका फी रखे हैं। ऑनलाइन के लिए 499 है, वही ऑफलाइन के लिए 1999 है। यह ऑफलाइन के लिए ऑफलाइन के लिए है और यह आपका ऑनलाइन के लिए। ठीक है ना, ये ऑनलाइन के लिए तो आपको जो सुविधा मिले। तो बोलिएगा सर ऑफलाइन और ऑनलाइन में इतना फी में डिफरेंट कैसे है? तो देखिए ऑनलाइन में आपको जो है जो भी पीडीएफ सब है आपको इसका सॉफ्ट कॉपी मिलेगा। ठीक है, आपको व्हाट्सएप भेज दिया जाएगा। लेकिन ऑफलाइन में सबका हार्ड कॉपी आपको मिलेगा। उसके बाद डेली क्लास में आपसे पूछा जाएगा, वही ऑनलाइन में आपसे नहीं पूछ पाएंगे। टोटल खाली आपको पढ़ाने का हम काम करेंगे, टोटल पढ़ाएंगे, पूछ नहीं पाएंगे, क्योंकि ऑनलाइन में सबसे पूछना संभव नहीं है, जबकि ऑफलाइन में सबसे पूछा जाएगा। आज आपको पढ़ाए तो कल आपसे सुनेंगे। तो ये दोनों में डिफरेंट है, इसीलिए उसका जो फी में थोड़ा सा। तो जल्दी से बैच ले लीजिए क्योंकि समय बहुत कम बचा हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आपका 4 नंबर तक कंप्लीट हो गया था। आएंगे क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो 5 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ प्रारंभ होती है? मनुष्य में जो पाचन क्रिया होती है कहाँ से प्रारंभ हो जाती है? तो पाचन क्रिया कहाँ से प्रारंभ होगी? अमाशय में, मलाशय में, मुख में, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा बताइए? जब भी हम भोजन को या अन्न को मुंह में ग्रहण करते हैं तो हमारा जो मुंह से ही पहला जो है अन्न ग्रहण का मुंह में करते हैं तो मुंह से ही पाचन की क्रिया प्रारंभ हो जाती है। तो पाचन की क्रिया कहाँ से प्रारंभ हो जाती है? तो मुख से ही प्रारंभ हो जाती है। पाचन की क्रिया जो है कहाँ से प्रारंभ हो जाती है? तो मुख से ही पाचन की क्रिया प्रारंभ हो जाती है। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन हो गया। 5 के बाद आएंगे क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो 6 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? मनुष्य का जो पूरा जीवन काल होते हैं उसमें कितने दांत होते हैं 2 बार विकसित होते हैं? मतलब दांत जो होते हैं एक बार टूटने के बाद दोबारा आते हैं, एक बार टूटने के बाद दोबारा आते हैं। एक बार जो
फर्स्ट बार दांत उसे दूध का दांत कहते हैं, और जब टूट कर दोबारा आएंगे तो उसे द्वितीय दांत एकदस कहा जाता है। तो ऐसा कितना दांत है जो टूटने के बाद फिर दोबारा आता है? 12, 20, 22, इनमें से कोई नहीं। टोटल 32 दांत होता है, टोटल 32 दांत होता है। उनमें से 16 दांत जो है, 16 दांत जो है अस्थाई होता है। 12 दांत, 12 दांत जो है अस्थाई होता है। 12 दांत जो है, 12 दांत जो है अस्थाई होता है, मतलब ये दांत कभी भी नहीं टूटता है, मतलब नहीं टूटता है। एक बार टूटने के बाद दोबारा विकसित नहीं होगा। 12 दांत जो है एक बार टूटने के बाद दोबारा विकसित नहीं होगा, ठीक है ना। जैसे इधर 3 इधर से 3 इधर से, 3 3 6 हो गया, फिर 3 इधर 3 इधर 6 इधर हो गया, 6 से 6 12। 12 को दांत आपका जो है जिस चौवा कहते हैं, दोबारा एक बार टूटने के बाद दोबारा नहीं आते हैं। वही बच गया 32 में से 12 घटा दीजिए तो बच गया कितना? 20। तो 20 दांत जो है 2 बार जन्म, मतलब दोबारा जन्म लेते हैं। कितना आ गया? ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसे नोट कर लीजिएगा। पूछेगा अस्थायी दांत की संख्या कितना होता है? तो 12। अस्थायी दांत की संख्या कितना होता है? तो 20। क्वेश्चन उल्टा करके पूछ सकता है। चलिए 6 नंबर हो गया। 6 के बाद आएंगे क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो 7 नंबर क्वेश्चन में कहता है, 7 नंबर क्वेश्चन में कहता है रक्त समूह का खोज किसने किया था? रक्त समूह का खोज किसने किया था? लीवाइन ने किया था, लीवेनहॉक ने किया था, लैंड स्टीनर ने किया था। तो रक्त समूह को जो है कितने भागों में बांटा गया है? तो रक्त समूह को 4 भागों में बांटा गया। कौन कौन सा होता है? ए होता है, बी होता है, ए बी होता है और ओ होता है। रक्त समूह को कितने भागों में बांटा गया है? तो 4 भागों में बांटा गया है। कौन कौन? ए बी, ए बी, ए बी ओ, ठीक है। इसे कहा जाता है सर्वग्राही। ए बी को कहा जाता है सर्वग्राही, ओ को कहा जाता है सर्वदाता। सर्वदाता सबको दे सकता है, ठीक है। इसके बाद चलिए मेरा क्वेश्चन क्या था? रक्त समूह का खोज किसने किया था? तो रक्त समूह का खोज जो है लैंड स्टीनर ने किया था। किसने किया था? लैंड स्टीनर ने। रक्त समूह का खोज किसने किया था? तो रक्त समूह का खोज किया था लैंड स्टीनर ने। हो गया कंप्लीट। चलिए जो एक्स्ट्रा लिखाते हैं नोट करते जाइएगा, ठीक है ना। चलिए 7 नंबर के बाद क्वेश्चन नंबर 8 पे आएंगे। तो 8 नंबर क्वेश्चन में कहता है एक वयस्क मनुष्य में रक्त का औसत आयतन होता है। एक वयस्क मनुष्य जो होता है, एक वयस्क मनुष्य जो होता है उसमें रक्त जो है का जो है लगभग मात्रा कितने होते हैं? उसका जो है 5 से 6 लीटर होता है। एक वयस्क मनुष्य में रक्त की मात्रा कितने होते हैं? 5 से 6 लीटर। आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 8 के बाद आएंगे क्वेश्चन नंबर 9 पे। तो 9 नंबर क्वेश्चन में कहता है मानव शरीर में यूरिया की अधिकतम मात्रा किसमें पाई जाती है? मानव शरीर में यूरिया की अधिकतम मात्रा किसमें पाई जाती है? रक्त में नहीं, पसीना में नहीं, किसमें हो जाएगा? मूत्र में। मानव शरीर में यूरिया की अधिकतम मात्रा किसमें पाई जाती है? तो मूत्र में। 9 नंबर के बाद बढ़ेंगे आगे क्वेश्चन नंबर 10 पे। तो 10 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, मानव शरीर में वसा कहाँ जमा होता है? मानव शरीर में वसा कहाँ जमा होता है? यकृत में नहीं होगा, बाह्य त्वचा में नहीं होगा, कहाँ होगा? तो वसा ऊतक में। मानव शरीर में वसा कहाँ जमा होता है? तो वसा ऊतक में जमा होता है। मानव शरीर में वसा कहाँ जमा होता है? तो वसा ऊतक में जमा होता है। 10 नंबर कंप्लीट हो गया। आएंगे क्वेश्चन नंबर 11 पे। 11 नंबर क्वेश्चन पे कहता है, 11 नंबर क्वेश्चन से पहले एक बार फिर से सभी ध्यान दीजिएगा। आप चाहते हैं कि आपका ऐसा पीडीएफ मिले, टोटल क्वेश्चन का आपका पीडीएफ मिले, तो आपको करना क्या है? ये नंबर यहाँ पे है, इस नंबर पे आपको, इस नंबर पे BTSC ANM लिख करके, BTSC ANM और अपना नाम लिख करके व्हाट्सएप कीजिए। आपको ग्रुप में ऐड कर देंगे।
ग्रुप में ऐड करने से ये फायदा होगा आपको, जब भी इसका वीडियो अपलोड करते हैं तो उसका लिंक ग्रुप में भी डाल देते हैं, वहाँ से भी आप देख लीजिएगा। उसके बाद जितना भी आपको पढ़ाते हैं सबका पीडीएफ ग्रुप में डालते हैं, सभी का पीडीएफ जो है सब टोटल पीडीएफ ग्रुप में चला जाता है, ठीक है ना। आपको यहाँ से फायदा होगा ग्रुप में जुड़ने से, इसीलिए इस नंबर पे क्या करना है आपको व्हाट्सअप कर देना, ठीक है ना, अपना BTCNM लिख करके और अपना नाम लिख करके, ठीक है। चलिए, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, जिस यहाँ से भी आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। क्वेश्चन नंबर 11 में कहता है कि विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत है। विटामिन सी का जो उत्तम स्रोत है सेब नहीं, आम नहीं, क्या होगा, आंवला। विटामिन सी का उत्तम स्रोत क्या है, आंवला। विटामिन सी के कमी से जो है कौन सा रोग होता है, विटामिन सी के कमी से जो है कौन सा रोग होगा, उससे कहते हैं कमी स्कर्वी। विटामिन सी के कमी से स्कर्वी नामक रोग होता है। विटामिन सी के कमी से स्कर्वी रोग होता है। तो ये भी आपको याद रखना है कि विटामिन सी का जो उत्तम स्रोत है आंवला। विटामिन सी के कमी से कौन सा रोग होता है, तो स्कर्वी नामक रोग होता है। यदि आपसे पूछेगा कि दांतों से ब्लड जो आता है किस विटामिन की कमी से, दांतों से ब्लड आता है किस विटामिन की कमी से, विटामिन सी की कमी से। चलिए 11 नंबर हो गया। 11 के बाद आएंगे क्वेश्चन नंबर 12 पे। तो 12 नंबर क्वेश्चन में कहता है न्यूमोनिया, बहुत विविया क्वेश्चन है, विविया के श्रेणी में रखिएगा क्योंकि आप लोग का जो है इसी से संबंधित है, क्योंकि आप लोग का जो जॉब लगेगा ANM का काम किस में रहता है, डिलीवरी वाले ना, तो उसमें बच्चा खास करके बच्चा में न्यूमोनिया जो है खास करके बच्चा का रोग है। न्यूमोनिया रोग मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है, आंत को, यकृत को, फेफड़ा को, इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा, फेफड़ा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फेफड़ा। न्यूमोनिया जो है मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है, तो फेफड़ा को प्रभावित करता है। चलिए 12 हो गया। 12 के बाद आएंगे क्वेश्चन नंबर 13 पे। देखिए 13 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि पीलिया किसके संक्रमण के कारण होता है। पीलिया रोग जो है किसके संक्रमण के कारण से होता है, तो पीलिया रोग जो यकृत के संक्रमण के कारण होता है। यकृत को लीवर भी कहा जाता है, यकृत को क्या कहा जाता है, लीवर भी कहा जाता है। और लीवर जो है मानव शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि है। चलिए पीलिया किसके संक्रमण के कारण होता है, तो यकृत के संक्रमण के कारण होगा। 13 नंबर के बाद आएंगे क्वेश्चन नंबर 14 पे। तो 14 नंबर क्वेश्चन में कहता है छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है। हम लोग क्या करते हैं, सब्जी को पहले काटते हैं और उसके बाद उसको धोते हैं। तो धोने से क्या होगा, जब उसको काट कर धोने से क्या होगा, विटामिन ए नष्ट हो जाएगा, विटामिन बी नष्ट हो जाएगा, विटामिन सी नष्ट हो जाएगा। क्या नष्ट हो जाएगा, तो विटामिन इसका जो है सी, विटामिन सी नष्ट हो जाता है। जबकि विटामिन ए जो है चावल को धोने से नष्ट हो जाता है। विटामिन बी जो है किसको धोने से नष्ट हो जाता है, चावल को धोने से, चावल को धोने से विटामिन बी नष्ट हो जाता है। विटामिन सी जो है गर्म करने पर नष्ट हो जाता है। विटामिन सी जो है गर्म करने पर भी नष्ट हो जाता है, ठीक है ना। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन हो गया। 14 के बाद आएंगे क्वेश्चन नंबर 15 पे। 15 नंबर क्वेश्चन कहता है मछलियों के यकृत के तेल में किसकी प्रचुरता होती है। मछलियों की जो यकृत होता है उसके तेल में किसकी प्रचुरता है, विटामिन ए की नहीं, विटामिन बी की नहीं, विटामिन डी की। मछलियों की यकृत में किसकी प्रचुरता होती है, तो विटामिन डी की। विटामिन डी हमको कहाँ से मिलता है, सूर्य की रोशनी से ही मिलता है। विटामिन डी कहाँ से मिलता है, सूर्य के प्रकाश से ही मिलता है। और विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो रेकेटस नामक बीमारी होता है, ठीक है ना। विटामिन डी की कमी से कौन सा होता है, तो रेकेटस नामक बीमारी होता है, नामक रोग होता है। अपना लिख लीजिएगा।
विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेटस नामक। विटामिन डी कहाँ से मिलता है? सूर्य के प्रकाश से। और कहाँ रहता है? मछली के यकृत के तेल में विटामिन डी रहता है। 15 नंबर के बाद आएंगे क्वेश्चन नंबर 16 पे। तो 16 नंबर क्वेश्चन में कहता है थायमीन। थायमीन किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो देखिए यदि हमसे क्लास लेते हैं तो टोटल विटामिन का रासायनिक नाम वहाँ आपको एक जगह मिल जाएगा, क्योंकि उसमें टोटल विटामिन का रासायनिक नाम भी लिखा रहे हैं। तो इसीलिए आपको जो है ऑनलाइन क्लास लेना, ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लास लेना बहुत जरूरी हो जाता है। इसमें जैसे एक क्वेश्चन दिया तो आपको बता देंगे विटामिन थायमीन किसका नाम है। आया है तो हम कोशिश करेंगे इसमें पूरा बताने का, लेकिन ऑनलाइन क्लास लिए रहेंगे तो उसमें तो और बेहतर ढंग से बताएंगे आपको। आइए सवाल पे कहते क्या, थायमीन किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो चलिए विटामिन ए का जो रासायनिक नाम होता है उसे रेटिनॉल कहते हैं। रेटिनॉल कहते हैं। विटामिन ए को क्या कहते हैं? रेटिनॉल। जबकि विटामिन डी को कहते हैं थायमीन। विटामिन डी को क्या कहते हैं? थायमीन कहते हैं। ठीक है ना। चलिए बी नंबर आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा। 16 के बाद आएंगे क्वेश्चन नंबर 17 पे। तो 17 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या कहता है। 17 नंबर क्वेश्चन कहता है आपको गाजर किस विटामिन का अच्छा स्रोत है? तो गाजर जो है आपसे पूछता है क्वेश्चन कि विटामिन ए का मुख्य स्रोत क्या है? तो विटामिन ए का मुख्य स्रोत गाजर है। कितना बार आप लोग देखे होइएगा क्वेश्चन को, यहाँ उल्टा पूछा हुआ गाजर किस विटामिन का अच्छा स्रोत है? तो गाजर विटामिन ए का अच्छा स्रोत है। गाजर किस विटामिन का अच्छा स्रोत है? तो गाजर विटामिन ए का अच्छा स्रोत। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। 17 के बाद आइए क्वेश्चन नंबर 18 पे। 18 नंबर क्वेश्चन में कहता है पालक के पत्तों में, पालक का जो साग होता है उसके पत्तों में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? पालक के पत्तों में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? विटामिन की, वसा की, आयरन की? तो हो जाएगी आयरन की। पालक के पत्तों में किसकी मात्रा अधिक होती है? तो आयरन की मात्रा अधिक होती है। पालक के पत्तों में जिसकी मात्रा अधिक होती है वो कौन सा है? आयरन। ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। 18 के बाद आएंगे क्वेश्चन नंबर 19 पे। तो 19 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, हेजा का क्या कारण है? हेजा जो है एक जीवाणु, क्वेश्चन में ऑप्शन इसका गलत है। ठीक है ना, इनमें से कोई नहीं मार दीजिएगा आपका। हेजा का क्या कारण है? हेजा का कारण क्या है? जीवाणु है। जीवाणु, जीवाणु। हेजा जो है जीवाणु जनित रोग है। ठीक है ना। इसके अनुसार आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। जीवाणु कहीं नहीं लिखा हुआ है, जीवाणु कहीं भी लिखा हुआ नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए 19 के बाद आएंगे आज का लास्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 20 में। तो 20 नंबर क्वेश्चन कहता है टाइफाइड में, टाइफाइड जो है यह होता है दूषित जल के कारण। दूषित जल के कारण होता है। टाइफाइड बुखार जो है लगता है, या टाइफाइड रोग कहिए, किसके कारण होता है? तो खराब जल पीने से, खराब पानी पीने से, प्रदूषित पानी पीने से है टाइफाइड बुखार होता है। ठीक है ना। हमसे तो कुछ क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग जो है प्रभावित होता है? तो टाइफाइड जो है डायरेक्ट रूप से हमारे आंतों पर प्रभाव डालता है। टाइफाइड किसको प्रभावित करता है? आंत को। किधर आंत? ऑप्शन नंबर ए में आपका आंत है। ठीक है ना। टाइफाइड डायरेक्ट रूप से किसको प्रभावित करता है? आंत को। टाइफाइड किसके कारण होता है? तो दूषित जल पीने से होता है। ठीक है। आपका 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया और आज का जो है सेट नंबर कितना था? 12 ना। सेट नंबर 12 भी आपका कंप्लीट हो गया। सेट नंबर 12 भी कंप्लीट हो गया। फिर से बात ध्यान दीजिएगा सभी स्टूडेंट, यदि आप चाहते हैं इसका पीडीएफ आपके मोबाइल में हो, यदि आप चाहते हैं इसका पीडीएफ आपके मोबाइल में हो, तो क्या करना है आपको? इस नंबर पे व्हाट्सएप करना है और आपके पास पीडीएफ चला जाएगा। पिछला सभी पीडीएफ भी चला जाएगा और पिछला सभी वीडियो का लिंक भी चला जाएगा।
इसका पीडीएफ देखिए आपको किस तरह से हम देंगे। इसका जो पीडीएफ आपको मिलेगा इस फॉर्मेट में मिलेगा, बहुत ही अच्छा, बहुत सही ढंग से इसको लिखे हुए हैं, जिससे आप लोग को जो है सुविधा हो। पहले यहाँ पे सेट नंबर 12 देखिए, आज हम आपको बताए थे कोशिका नाम किस जीव वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया था, फ्लेमिंग, लीवेनहॉक, रॉबर्ट हुक है। उसी तरह से कोशिका का ऊर्जा गृह किसे कहा जाता है, टोटल क्वेश्चन है। अभी जो आपको बता रहे थे उस एक एक करके क्वेश्चन आ रहा था, लेकिन आपको जब पीडीएफ भेजते हैं उसमें टोटल क्वेश्चन है। इससे क्वेश्चन साहब क्या होगा कि एक आप वीडियो देख लिए हैं, आपके पास पीडीएफ है, खुद से इसको बनाइएगा, खुद से बनाइएगा। जहाँ पे आपको लगेगा डॉट लगेगा, डॉट होगा, फटाक से आपको क्या करना है, नीचे में इसका आंसर भी दिए हुए हैं, नीचे में इसका आंसर भी दिए हुए हैं, यहाँ से आप देख लीजिएगा। बेहतर रहेगा आपको कि इसका जो पीडीएफ आपको भेजेंगे तो बगल में वाले दुकान से आपको इसका प्रिंट आउट निकलवा लीजिएगा। तो प्रिंट आउट निकलवाइएगा तो वहाँ से आपको टिक टिक लगाने में और बेहतर रहेगा, ठीक है ना। चलिए, और जो इसमें अभी तक कोई क्लास नहीं लिए हैं तो क्लास ले लीजिए। यहाँ भी क्लास के बारे में जानकारी दिए हुए हैं, यहाँ भी क्लास के बारे में जानकारी है। हमारे यहाँ ऑफलाइन के साथ ऑनलाइन बैच प्रोग्राम है, जिसका फीस ऑफलाइन का कितना है 1999 रुपया है, ऑनलाइन का कितना है 499 रुपया है। इसमें सुविधा क्या सब मिलेगा आपको, क्लास मिलेगा, टेस्ट मिलेगा और पीडीएफ मिलेगा। ऑनलाइन वाले को टोटल मिलेगा आपको सॉफ्ट कॉपी में, जबकि ऑनलाइन वाले को मिलेगा सॉफ्ट कॉपी में, जबकि ऑफलाइन वाले को पीडीएफ सब जो है टोटल मिलेगा, हैंड टू हैंड मिलेगा, ठीक है ना। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कल फिर इसी टाइम में, तब तक के लिए धन्यवाद।